नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो डॉक्टर कफील खान थे, जिनको एनएसए की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत राहत की खबर दी है, एक बहुत राहत का ऑर्डर पास किया है, जिसमें डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए धारा को हटाने को कहा गया है और जल्दी से जल्दी उन्हें जेल से रिहा करने का भी ऑर्डर पास कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। आपको पता होगा डॉक्टर कफील खान को जनवरी में एनएसए धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप था कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, जिसकी वजह से दो समुदायों के बीच कम्युनल हार्मनी बिगड़ सकती है, सांप्रदायिक मामले सामने आ सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए जो लगाई गई थी डॉक्टर कफील खान के ऊपर, उसे पूरी तरह से इलीगल कहा गया है, उसे खारिज कर दिया है और पुलिस को यह ऑर्डर दिया है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर कफील खान को जेल से रिहा करा जाए। और आपको बता दूं, डॉक्टर कफील खान इस वक्त मथुरा की जेल में है और करीब 7 महीने हो गए हैं डॉक्टर कफील खान को लगातार जेल में। आपको अभी बता दूं, पिछले महीने योगी सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने 3 महीने और डिटेंशन बढ़ा दिया था डॉक्टर कफील खान का एनएसए धारा के तहत। इसके बाद आपको ये बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है डॉक्टर कफील खान को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो कफील खान ने भाषण दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं दिखा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है जिसकी वजह से हिंसा हो सके, दो समुदायों के बीच लड़ाइयाँ हो सके, दंगे हो सकें। और जो अलीगढ़ के डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने उस भाषण के सिर्फ कुछ अंश पढ़े हैं, कुछ पार्ट पढ़े थे, सेलेक्टिव रीडिंग करी थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला ले लिया था कि कफील खान ने भड़काऊ भाषण दिया है। बल्कि उन्होंने पूरे भाषण को नहीं सुना, नहीं समझा कि वो अपने भाषण में क्या कहना चाहते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने बयान में कहा है, अपने ऑर्डर में कहा है। डॉक्टर कफील खान के केस की हियरिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच कर रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस गोविंद माथुर थे और जस्टिस सौमित्रा दयाल सिंह थी। इन दोनों जजेस ने ही डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए धारा को हटाने का ऑर्डर दिया है और उन्हें जेल से रिहा करने का भी ऑर्डर पास कर दिया है। इन दोनों ने अपने बयान में उसके बाद क्या कहा है, आप वो सुनिए। इनका कहना था कि जितनी भी बातें अब तक हमने सुनी है इस केस में, उससे ये साबित होता है और ये समझ में आ रहा है कि ना तो डॉक्टर कफील खान का डिटेंशन सही है एनएसए धारा के तहत, और ना ही उनके डिटेंशन को आगे बढ़ाना सही होगा कानून की नज़रों में। आपको याद होगा, योगी सरकार ने अभी पिछले ही महीने डॉक्टर कफील खान के डिटेंशन को 3 महीने और बढ़ा दिया था। इसके बाद दोनों जजेस का ये कहना था कि अब इस कोर्ट के, अब माफ़ कीजिएगा, अब इस केस के जब हम एंड पर आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सामने आ गया है कि जो डिटेंशन का ऑर्डर था वो बिल्कुल गलत था और इसको कहीं तक भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। जितने भी सबूत सामने आए हैं कि डॉक्टर कफील खान ने ऐसा कोई गुनाह किया है जिससे उन पर एनएसए धारा को लगाया जाए, उनका डिटेंशन और 3 महीने बढ़ाया जाए। आपको बता दूं कि बीते कई महीनों से या कई सालों से डॉक्टर कफील खान बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनके परिवार पर भी कई बार हमले हुए हैं, डॉक्टर कफील खान पर भी कई बार हमले हुए हैं और कई बार तो ऐसा हुआ है कि डॉक्टर कफील खान को बेल दे दी गई, मगर सरकार ने कोई ना कोई अड़ंग अड़ाकर, कोई बहानेबाजी कर डॉक्टर कफील खान को रिहा नहीं किया। ऐसा ही एक उदाहरण था जब फरवरी 10 फरवरी को डॉक्टर कफील खान को सीजेएम कोर्ट जो अलीगढ़ में है उसने बेल ग्रांट कर दी थी, मगर योगी सरकार ने कोई ना कोई बहानेबाजी कर उनकी बेल को रोक दिया और उन्हें जेल से रिहा नहीं होने दिया। खैर, इस बार जो पिटीशन डाली गई थी डॉक्टर कफील खान के केस को लेके, वो उनकी मां ने डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन 2 जजेस ने उस पूरी बात को सुना तो शायद अब ये समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कफील खान को इंसाफ मिल गया है। आपको याद होगा कि डॉक्टर कफील खान जो लाइमलाइट में आए थे, खबरों में आए थे, वो 2017 में आए थे, जब उन पर यह आरोप लगाया गया था कि एक सरकारी अस्पताल जो गोरखपुर में है, BRD मेडिकल कॉलेज, जहां पर वो डॉक्टर थे, उनकी लापरवाही के कारण 60 बच्चों की मौत हो गई थी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी अस्पताल में। अब पहले तो एक बात यहाँ समझनी होगी, क्योंकि ये केस पुराना हो गया है, अब डॉक्टर कफील खान निर्दोष भी साबित हो गए हैं। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो कौन करेगा? वहाँ पर डॉक्टर जो है वो करेगा या सरकार करेगी? प्राइवेट अस्पताल होता तो शायद डॉक्टर की गलती पूरी तरह से ठहरा दी जाती, मगर सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना किसका काम है?
इसके बाद पिछले साल सितंबर के महीने में डॉक्टर कफील खान को निर्दोष पाया गया था और उनके ऊपर से सारे इल्ज़ामात को खारिज कर दिया गया था। पर उन्हें यह कहा गया था कि आपको योगी आदित्यनाथ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब शायद ये सारी बातों को सुनकर शुरू से और अब तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर कफील खान और योगी आदित्यनाथ की शुरू से ही अनबन है, इनकी बनी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ये पसंद नहीं आया था कि 2017 में जो केस हुआ था उस हॉस्पिटल में, उसके बाद एक डॉक्टर योगी आदित्यनाथ सरकार पर कैसे उंगली उठा सकता है, कैसे वो ये सवाल पूछ सकता है कि सरकार की कमी के कारण ही उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हुई है, सरकार की कमी के कारण ही उस हॉस्पिटल में 60 बच्चों की मौत हुई है। खैर, ये एक बहुत राहत की खबर है, सिर्फ पूरे देश की जनता के लिए नहीं, खासकर कफील खान और उनके परिवार के लिए बहुत राहत की खबर है, जहां डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एक बहुत बड़ी धारा होती है NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसे हटा दिया गया है और उनके डिटेंशन को ख़त्म कर दिया गया है और जल्दी से जल्दी योगी सरकार को ये ऑर्डर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि डॉक्टर कफील खान को जेल से रिहा किया जाए। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमें न्यायपालिका की तरफ से ऐसे ही कुछ अच्छे फैसले, कुछ इंसाफ करने वाले फैसले सुनने में आएंगे, देखने में आएंगे। हम इंतज़ार में रहेंगे। नमस्कार।